बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज एक्यूट सिस्टाइटिस। देखें, वर्ड जो सिस्ट यूज होता है ना, वो आप समझ लें कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के लिए सिस्ट का वर्ड यूज होता है। ठीक है, मतलब फ्लूइड फिल्ड पॉकेट के लिए सिस्ट का वर्ड यूज होता है। अब एक्यूट सिस्ट आइटिस का मतलब होता है गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाना। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। सिस्ट का जो वर्ड यूज हो रहा है वो गोल ब्लैडर के लिए। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये जो गोल ब्लैडर है इसके लिए क्यों सिस्ट का वर्ड यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं ना कि ये जो सॉरी गोल ब्लैडर कह रहा हूँ, आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी तो एक तरह का थैला सही है जिसके अंदर यूरिन भरा हुआ आता है, तो इसके लिए भी सिस्ट का वर्ड काइंड ऑफ यूज होता है। आइटिस मींस के इन्फ्लेमेशन। एक्यूट सिस्ट आइटिस मींस के आपकी अचानक से जो है वो गोल ब्लैडर की अगर सॉरी आपके यूरिनरी ब्लैडर की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम एक्यूट सिस्टाइटिस कहते होते हैं। अब ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये होती क्यों है, अब इसमें थोड़ा सा आपने समझना है। इसको हम पूरे को हम कह देते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक क्या होता है, आपको पता है कि ऊपर आपकी किडनीज होती हैं, किडनी से यूरिन बनता है, वो यूरेटर के थ्रू नीचे आता है, इधर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, और देन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो वाला जो यूरिन है वो स्टोर होता है, और देन जब ये भर जाता है तो आपका इधर से ये जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और इधर से आपका यूरिन जो है वो निकल जाता होता है। ठीक है, तो ये और ये वाला जो सारा ट्रैक होता है जहां से यूरिन गुजर रहा है इसको हम यूरिनरी ट्रैक कहते होते हैं। अब होता पता है क्या है बेसिकली, अगर मैं बात बताऊं तो इधर आपका ना एनस होता है, मींस के आगे जो है वो आपका ये, जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर मेल्स के अंदर बात करूं तो आगे थोड़ा सा पीनस होता है और पीछे आपकी होती है जहां से फीसिस ने निकलना होता है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि ये आपका एनस है जहां से फीसिस ने निकलना होता है। ठीक है, तो मींस के ये आपकी इंटेस्टाइन्स है। अब आप लोगों की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनके अंदर जो मेन बैक्टीरिया होता है दैट इज इकोलाई। अब देखिए, जब आपके इधर से फीसिस निकल के आएंगे ना तो इनके अंदर ये वाला जो इकोलाई है ये भी निकल के आता होता है। अब अगर तो ये वाला जो इकोलाई है ये आके कंटेमिनेट कर दे, मींस कि आप देखिए मेल्स के अंदर तो लेस चांसेस है, मेल्स के अंदर आपको पता है पीनस होता है तो लेस चांसेस है कि ये वाला जो इकोलाई है वो आके पीनस के ऊपर लगे, देन पीनस के अंदर यूरिथ्रा के अंदर जाए। देन ये वाली जो यूरिथ्रा है ना मेल्स के अंदर वो काफी लंबी होती है, लाइक वो 15 टू 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इट मींस के इसके इधर से ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बड़े कम है। लेकिन एज कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर जो वेजाइना है और उसके बाद आपके ये वाले जो एनस होती है ये बड़ी क्लोज होती है। अब जब ये क्लोज होती है इट मींस के जब एनस के थ्रू फीसिस के थ्रू ये वाले जो बैक्टीरिया है ये आएंगे आपकी इंटेस्टाइन से, जब फीसिस के अंदर आएंगे तो ये कंटेमिनेट कर सकते हैं आपकी वेजाइना को। ठीक है, तो आपको पता है अगर फीमेल्स के एक्सटर्नल जेनिटलिया में बनाऊं तो ये ऊपर आपका यूरिथ्रा होता है, मतलब यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और नीचे जो है वो जाइनल ओपनिंग होती है। अब आपके जो इकोलाई वाले बैक्टीरिया हैं वो इधर आ चुके हैं तो ये क्या कर सकते हैं, इस यूरिथ्रा को कंटेमिनेट कर सकते हैं, मींस के इस ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। जब आपकी ये वाली जो यूरिथ्रा के अंदर चले जाएंगे, अब ये वाली जो यूरिथ्रा ये होती भी बहुत छोटी है। ये कितनी छोटी होती है, ये जस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। मेल्स के अंदर कितनी लंबी है, 15 से 20 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल्स के अंदर कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लंबी चढ़ाई है तो उसको चढ़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू एक छोटी सी 2-4 सीढ़ियां तो उनको चढ़ना आसान है। तो इसी तरह आप लोगों का ये वाला जो इकोलाई है ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ऊपर चढ़ता जाएगा और ऊपर कहां पे पहुंच जाएगा, आप लोगों के ब्लैडर तक पहुंच जाएगा। जब ये आपके ब्लैडर तक पहुंच गया, अब इकोलाई जो है वो इधर पहुंच चुका है, तो जारी सी बात है आपके जो डब्ल्यूबीसीज है वो आएंगे, इसको अटैक करेंगे, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन कहां पे हो रही है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो रही है, तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने सिस्टाइटिस कह दिया, एक्यूट सिस्टाइटिस कह दिया। इट मींस आपका बड़ा मजे का कंसेप्ट बन चुका है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर यूटीआईज होने के, यूरिनरी ट्रैक का इंफेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको पता चल गया वो क्यों ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनकी जो यूरिथ्रा होती है वो छोटी होती है, वो जस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और उनकी जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है दैट इज इन क्लोज्ड प्रोक्सिमिटी विद द रेक्टम, विद द एनस। ठीक है, वो एनस के करीब होती है, तो इस वजह से इधर से जो बैक्टीरिया वो जा सकते हैं और आपकी ये जो यूटीआईज हैं वो करवा सकते होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फीमेल्स के अंदर ये वाली जो यूटीआईज हैं वो ज्यादा होती हैं। अब बात आ जाती है कि और किन लोगों के अंदर ये वाली जो यूटीआईज है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जो है मतलब कि जिसमें एक कंपोनेंट हमारे पास सिस्टाइटिस आ गया, और किन के अंदर ज्यादा होता है, एक मैंने आपको बता दिया फीमेल सेक्स, दूसरा वो लोग जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। अब देखिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो सकता है, आपको पता है कि इधर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इधर आप लोगों के जो बैक्टीरिया उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है। तो आप लोगों के ये वाले जो बैक्टीरिया है वो अगर इन्होंने ये वाला जो यूरिथ्रा है इसको कंटेमिनेट कर गया, ऊपर चढ़ गए, तो इन्होंने क्या करवा देंगे, यूटीआईज करवा देंगे। मींस के सेक्सुअल इंटरकोर्स जाहिर सी बात है इधर वेजाइना के अंदर होगा, लेकिन इधर क्या है कि आपको पता है कि कंटेमिनेशन के उधर थोड़ा सा अनहाइजीनिक कंडीशंस अगर हो तो उस दौरान कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इधर से बैक्टीरिया जो है वो चले गए तो वो यूटिलाइज करवा सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ गया सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीसरा आ जाता है कि बाहर से कोई चीज आप लोग अपने यूरिनरी ट्रैक के अंदर डालो। ठीक है, बाहर से कोई ट्यूब अंदर डालो। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या है कि फुली कैथीटर पास कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं आम जुबान में पेशाब की नाली। जब आप लोग पेशाब की नाली पास कर रहे होते हो तो अगर आपने प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, अब इधर से मुझे एक बड़ी मजाकिया बात याद आ गई
हुआ क्या कि हम ना इमरजेंसी के अंदर थे और हम ये वाली जो पेशाब वाली नाली है ये पास कर रहे थे, ठीक है। अब हमसे वो पास हो नहीं रही थी, मतलब कि आई डोंट नो क्या मसला था, लेकिन वो पास हो नहीं रही थी। और हमने प्रॉपर ग्लव्स चढ़ाए हुए थे, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा हुआ था। पास स्वीपर खड़ा था ठीक है। उसने देखा कि यार इनसे ये जो नाली है वो पास नहीं हो रही। उसने अपने वही गंदे हाथों से आके पकड़ के वो जो नाली है उसको पूरा इस तरह फोर्स लगाई और आगे धकेल दिया, ठीक है। तो अब यूटीआई तो होने ही होने हैं ना, मतलब उसके ना हाथों का उसने हाइजीन का ख्याल रखा ना कुछ का ख्याल रखा, ठीक है। तो इट मींस कि अगर आप ड्यूरिंग वो जो फॉली पास करते हुए अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, या वैसे भी लाइक आप यूरिट्रोस्कोप यूज कर रहे हो, उसमें आप लोग नीचे से जो है वो ट्यूब डाल रहे होते हो, ठीक है। इट मींस आपको पता चल गया कोई भी कैथीटर अगर आप लोग डाल रहे हो इधर यूरिथ्रा के अंदर, तो अगर वो कंटेमिनेटेड है बैक्टीरिया के साथ, इसके ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो ये क्या है, यूरिथ्रा के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के ब्लैडर के अंदर पहुंच जाएंगे और ये क्या करवा देंगे, वहां का इन्फेक्शन करवा देंगे। इट मींस के थर्ड काज के आगे इंडवेलिंग कैथीटर्स मींस के वो लोग जिनको ज्यादा देर के लिए आप लोगों को, और इसमें मोस्टली जो एमसीक्यू होता है, एक ऐसा पर्सन होगा जिसको ज्यादा देर के लिए पेशाब वाली नाली लगानी पड़ी, ठीक है, उनको फुली पास करके रखना पड़ा, ठीक है। तो उसके अंदर यूटीआईज होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। देन हमारे पास जो अगले लोग आ जाते हैं, दोज आर डायबिटीज मेलिटस वाले लोग। अब देखिए डायबिटीज मेलिटस वाले लोगों के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनके अंदर आपको पता है ग्लूकोज यूरिया होता है। ग्लूकोज यूरिया का क्या मतलब है कि उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा होता है। तो आपको पता है ग्लूकोज समझे कि बैक्टीरिया के लिए एज अ खाना, ठीक है। आप जिस मीडियम के अंदर ग्लूकोज हो तो बैक्टीरिया उधर रहना पसंद करता है। तो अब क्या है कि ये वाला जो यूरिन इधर से आ रहा है इसके अंदर क्या है जनाब, ग्लूकोज है, तो बैक्टीरिया इधर रहना पसंद करेगा, प्रोलिफरेट करेगा और इधर का क्या करवा देगा, इन्फेक्शन करवा देगा। इट मींस आपको पता चल गया कि जो डायबिटीज लोग होते हैं उनके अंदर इनका ज्यादा चांसेस होता है। लेकिन डायबिटीज वाले लोगों के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ग्लूकोज यूरिया और दूसरा उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड होता है, उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, इट मींस के इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है, इन्फेक्शन को कौन रोकता है, आपकी इम्यूनिटी रोकती है। इट मींस के इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो गए। इट मींस के जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनके अंदर बिकॉज ऑफ ग्लूकोज यूरिया, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, उनके अंदर एक्यूट सिस्टाइटिस होने के मींस के ये वाले जो यूटीआईज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है, आपको पता है कि अगर एक जगह पे पानी खड़ा रहे तो वहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपने इधर अप्लाई करना है। इट मींस कि अगर आपका यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर ज्यादा देर के लिए पड़ा रहेगा तो आपके अंदर यूटीआई होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप किन कंडीशंस के अंदर पड़ा रह सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लैडर जो है वो प्रॉपर्ली एम्पटाई ना कर सके, लाइक जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर इस इधर जो है वो दोनों साइडों पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इस तरह करके गोल सा, अगर इसका हाइपरप्लेजिया हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो ये कंप्रेस करता है आपकी यूरिथ्रा को। जब ये यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा ऊपर से यूरिन नहीं आ पाएगा, यूरिन कहां पे अकामुलेट होगा, आपके ब्लैडर के अंदर अकामुलेट होगा। तो ये पूल बन गया बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया उधर नहाएंगे, मजे करेंगे, ग्रो करेंगे। इट मींस के वो लोग जिनके अंदर बीपीएच होता है, बनान प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, उनके अंदर जो है वो यूटीआईज होने के जो चांसेस हैं ज्यादा होंगे। या कोई भी आप काज बना लो जिसकी वजह से आपका यूरिन इधर रुक रहा है, चाहे वो किसी कैंसर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो किसी स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो कोई भी मसला हो जिसकी वजह से आपका ब्लैडर प्रॉपर्ली एम्पटाई ना कर सके, उसमें एक्यूट सिस्टाइटिस होने के, ये वाले जो यूटीआई होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इट मींस आपको सिंपल पता चल गया। अब मैं आप लोगों को अगर एमसीक्यूज बताऊं तो आपको जो एमसीक्यूज आएगा, अगर मोस्टली तो यूटीआई से जो एमसीक्यूज आएगा वो आपका फीमेल से आएगा, लेकिन अगर आपको मेल से एमसीक्यूज आएगा तो मेल्स के अंदर मोस्टली यूटीआई तब होती हैं अगर मेल जो है वो डायबिटिक हो, तो उसके अंदर यूटीआई होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं वो आपको इस चीज की सारी कहानी का जो है वो पता चल चुका है। तो एक्यूट सिस्टाइटिस क्या होता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके अंदर किन लोगों के अंदर चांसेस ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया, फीमेल सेक्स के अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, कैथीटर डाला जा रहा है, डायबिटीज है या ब्लैडर प्रॉपर्ली एम्पटाई नहीं कर रहा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया बीपीएच वाले लोगों के अंदर, ठीक है। तो इन सब के अंदर एक्यूट सिस्टाइटिस होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। का मैंने आपको बता दिया, मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआईज। आपसे जब भी एमसीक्यूज पूछा जाएगा तो आपने आंखें बंद करके एक ही बैक्टीरिया लगाना है, दैट इज इकोलाई। इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई, ठीक है। तो एक इसमें इकोलाई आ जाता है। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करती हैं, सबसे मोस्ट कॉमन काज चाहे जो भी हो, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे ना करे, जो भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए, जिस तरह का भी बंदा दे दिया जाए, इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर जो है वो इकोलाई नहीं है और आपको जनाब एक फीमेल दी जाती है जो कि
सेक्सुअली एक्टिव है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो किसी ऐसी जगह पे काम करती है, या फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट मेल्स के साथ सेक्स करती है और वो प्रोटेक्शन का प्रॉपर यूज नहीं करती, प्रॉपर हाइजीन का यूज नहीं करती, तो उसके अंदर अगर यूटीआई होगा तो मोस्ट प्रोबेबली स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस के साथ होगा। ठीक है, तो ये किन लोगों के अंदर जो कि एक सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन होगी, तो उसके अंदर अगर यूटीआई हो रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन काज इकोलाई नहीं रहेगी, लेकिन सेकंड में हमारे पास जो आ जाता है दैट इज स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। देन हमारे वही बैक्टीरिया जो यूरिएज पॉजिटिव वाले थे, मैंने आपको बताया था ना, इसमें आप लोगों का स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस था, उसके बाद आपका जनाब क्लेब्सिला था, उसके बाद जो है वो आपका प्रोटियस मिराबिलस था। ठीक है, आपको पता है कि इनके पास क्या होता था, इनके पास यूरिएज एंजाइम होता था, मैंने किडनी स्टोन्स वाले टॉपिक के अंदर आपको पढ़ा के आया हूं। ठीक है, इनके पास यूरिएज एंजाइम होता था, जिसकी वजह से ये यूरिया को कन्वर्ट, यूरिया आपको पता है यूरिन के अंदर होता है, तो ये यूरिया को कन्वर्ट कर देते होते थे अमोनिया के अंदर। ठीक है, तो अब जब ये यूरिया को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते होते हैं, तो उस बंदे का जो यूरिन होगा उसमें से प्रॉपर अमोनिया की सेंट आ रही होती है, बड़ी अजीब सी जो स्मेल है वो आ रही होती है। ठीक है, तो वो आपको कह सकता है कि उस बंदे को जो यूरिन आ रहा है वो बड़ा मतलब उससे ना अजीब सी स्मेल आ रही है, तो वही वो कह सकता है कि आपको उस बंदे के यूरिन के अंदर क्या मिल सकती होती है, अमोनिया सेंट जो है वो मिल सकती होती है। अब बात आ गई कि सर वो बंदा जो है जिसको एक्यूट सिस्टाइटिस हुआ पड़ा है वो हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा। देखिए, आपका जो ब्लैडर है वो कौन से रीजन के अंदर होता है, सुप्रा प्यूबिक, बेसिकली ना आपकी इधर जो है वो इलियक बोन्स होती हैं। ठीक है, उनका ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम प्यूबिक सिंपसिस कहते हैं, जहां पे ये जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर आपका ब्लैडर पड़ा होता है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन। ठीक है, तो आपको जो सुप्रा प्यूबिक रीजन है वहां पे जारी सी बात है इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपको पता है जहां पे भी सोजिश होती है तो पेन तो होती है, तो उस बंदे के अंदर आपको वो बंदा सुप्रा प्यूबिक पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। देन जाहिर सी बात है आपका जो ब्लैडर है वो इरिटेट हो रहा है, जब वो इरिटेट होता है आपको पता है तो आपका ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको बार बार यूरिन आएगा, तो इसको हम यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कहते होते हैं। उस बंदे को जो है वो बार बार यूरिन आ रहा होगा, ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं ना तो तकरीबन 3 to 5 टाइम्स होता है कि बंदे को जो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो यूरिन आता है वो 3 से 5 दफा, या एक जगह पे मैंने देखा है कि मतलब गूगल अगर गूगल के लिहाज से बात करूं तो वो 4 से 8 दफा कहता है कि ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हमने जो पढ़ा हुआ है दैट इज 3 to 5 टाइम्स। खैर इतनी आपकी नॉर्मल यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर इतनी दफा मतलब मैं इसको रिकमेंड करता था 3 to 5 टाइम्स, तो 3 to 5 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नॉर्मल, क्या जो है इतनी दफा आ रहा है तो ठीक है। लेकिन आपको जो एमसीक्यूज में आएगा वो मोर देन 8 टाइम्स, वो कहेगा कि एक बंदा उसको 8 से ज्यादा दफा जो है वो यूरिन करने जाने पड़ता है, दैट इज यूरिन दी फ्रीक्वेंसी, उसको बार बार, और जब उसको यूरिन आता है तो उसको भाग के टॉयलेट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि ब्लैडर बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ पड़ा है तो इसको हम यूरिनरी अर्जेंसी कहते होते हैं। देन वो कहेगा कि जब वो पेशाब करता है तो उसको जलन सी फील होती है, तो इसको हम डिसयूरिया कहते होते हैं। इट मींस पेशेंट आपके पास आ जाएगा, डॉक्टर साहब सुप्रा प्यूबिक रीजन के अंदर, ठीक है, वो पेन होगी, उसके बाद वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जब मुझे यूरिन आता है तो मुझे भाग के यूरिन करने जाना पड़ता है, और आजकल यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, और जब मेरा यूरिन निकल जाता है, जब निकल आता है तो उस वक्त मुझे जलन सी फील होती है, जिसको हम डिसयूरिया कहते होते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ वो वाला जो बंदा है वो आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा। अब बात है कि आपने उसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज में हम बेसिकली ना उसका यूरिन एनालिसिस करवाते होते हैं। ठीक है, अब यूरिन एनालिसिस के अंदर आप लोग क्या चेक करना चाह रहे हो, बेसिकली इधर जो डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया की फाइट हो रही है ना, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज के पास एक आर्म होता है जिससे ये फाइट करते हैं बैक्टीरिया के साथ, उसको हम कहते होते हैं ल्यूकोसाइट एस्टेज। व्हाट इज ल्यूकोसाइट एस्टेज, ल्यूकोसाइट का मतलब आप लोगों को पता चल गया, दैट इज अ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट वर्ड हम डब्ल्यूबीसीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एस्टेज इट मींस कि ल्यूकोसाइट्स के पास एक एंजाइम है एस्टेज, वो इसको यूज करते हैं इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए। अब ये बैक्टीरिया और डब्ल्यूबीसीज जो अगर लड़ रहे हैं तो ये आपके कुछ डब्ल्यूबीसीज मरेंगे, तो इनका ये वाला जो आर्म है इसको मैं गन सी बना देता हूं, तो ये वाली जो गन्स है मींस के ये वाले जो ल्यूकोसाइट स्पेस है ये इनसे गिर जाएंगे, ये गिरेंगे तो ये यूरिन के अंदर आएंगे, तो ये वाला जो यूरिन जिसका आप लोग एनालिसिस करवा रहे हो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ल्यूकोसाइट एस्टेज। इट मींस कि वो बंदा जिसके अंदर एक्यूट सिस्टाइटिस हुआ पड़ा है उसके यूरिन के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, ल्यूकोसाइट एस्टेज जो है वो मिल रहा होगा। देन उसके यूरिन के अंदर आपको जनाब दूसरा डब्ल्यूबीसीज मिल सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज का यूरिन के अंदर मिल जाना, और कितने डब्ल्यूबीसीज ये आपने याद रख लेना है, अगर आपको मोर देन 10 डब्ल्यूबीसीज, ये आपने लिख लेना है, अगर आपको मोर देन 10 डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो पर एचपीएफ, हाई पावर फील्ड हम इसको कहते होते हैं, पर एचपीएफ मिल रहे हैं, इट मींस कि उसको उसको क्या है, पाईयूरिया, मींस के पाईयूरिया का मतलब होता है इन द यूरिन, मींस के उसके जो यूरिन है उसके अंदर
जो डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? जारी सी बात है, इधर इन्फेक्शन चल गया, इन्फ्लेमेशन चल गया, डब्ल्यूबीसीज मरेंगे तो वो इधर से बाहर निकल जाएंगे ना, यूरिन के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उस बंदे के यूरिन के अंदर ये दो चीजें मिल जाती होती हैं, एक ल्यूकोसाइट एस्टेज और दूसरा जो है वो पाईयूरिया मींस के मोर देन डब्ल्यूबीसी 10 डब्ल्यूबीसीज पर एचपीएफ पर हाई पावर फील्ड जो है वो मिल जाते होते हैं। देन अगर जो इन्फेक्शन काज किया है, जो यूटीआई काज किया है, वो इंटेरोबैक्टेरेशी ने किया है। इंटेरोबैक्टेरेशी के अंदर आपके मेन दो बैक्टीरिया हैं, इसमें आप लोग लिख लें, एक आपका इकोलाई होता है और एक क्लेब्सिला। ठीक है, ये इकोलाई और क्लेब्सिला, इनको हम इंटेरोबैक्टेरेशी कहते होते हैं। अब ये वाले जो इंटेरोबैक्टेरेशी होती हैं, ये क्या करते हैं कि आपके नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते होते हैं। इट मींस अगर आपको यूरिन के अंदर नाइट्राइट्स मिल रहे हैं, ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक का इंफेक्शन हुआ है वो इंटेरोबैक्टेरेशी ने किया है। तो वही वो कहता है कि अगर मुझे यूरिन के अंदर नाइट्राइट्स मिल रहे हैं, इट मींस कि जो इन्फेक्शन यूटीआई हुआ है वो बिकॉज ऑफ इंटेरोबैक्टेरेशी हुआ है। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपका इकोलाई होता है और उसके बाद आपका जनाब क्लेब्सिला जो है वो आ जाता होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, इट मींस मेरा डायग्नोसिस मुझे काइंड ऑफ बन चुका है, ल्यूकोसाइट एस्टेज, नाइट्राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो पाईयूरिया मिल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो सिस्टाइटिस के, और साथ में जो है वो मुझे ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक फीवर वगैरह वो कोई चीज नहीं मिली, फीवर वगैरह वो कोई चीज नहीं मिली, तो उस तरफ आपने इशारा नहीं करना। ठीक है, वो फिलहाल भूल जाओ कि फीवर ये चिल्स वो कोई चीज नहीं मिली, जस्ट ये चीजें साथ में ये मिल रहा है, तो आपका डायग्नोसिस जो है वो एक्यूट सिस्टाइटिस बन जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है कि मतलब हम डायग्नोसिस तो बना लेते हैं, लेकिन हमने देखना भी तो होता है कि यार ये कौन सा बैक्टीरिया है। अभी हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो यूरिन का कल्चर करवा लेते होते हो। जब आप लोग यूरिन का कल्चर करवाओगे, मींस के इधर से ये वाला जो यूरिन है इसको लोगे और इसमें से बैक्टीरिया को सेपरेट करोगे, उसको एक कल्चर के अंदर ग्रो करोगे, तो जो बैक्टीरिया ग्रो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला जो बैक्टीरिया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कल्चर करवाया तो जो बैक्टीरिया ग्रो किया दैट इज इकोलाई। इट मींस कि अब आपने इकोलाई के अकॉर्डिंग जो है वो उस बंदे को एंटीबायोटिक्स दे देनी है, तो जारी सी बात है वो वाला जो बंदा है वो ट्रीट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी लंबी कहानी नहीं चलती। पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि भाई मुझे पता चला है यूटीआई है, ठीक है, उस बंदे को मैं सिंपली जो है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देता होता हूँ। सिप्रोफ्लोक्सासिन तकरीबन सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg 7 दिन के लिए हम 2 टाइम्स अ डे, ठीक है, बीडी दे देते हैं। सुबह शाम हम कहते हैं कि जनाब सिप्रो आपने सुबह शाम ले लेनी है 7 दिन के लिए, तो उससे बंदा जो है वो ठीक हो जाता है। ये मैं नाइस की भी गाइडलाइंस बता रहा हूँ। नाइस जो मतलब जिसमें आपका यूके वाला जो एग्जाम है ना प्लेबेबल, उसमें जो गाइडलाइंस चलती है वो नाइस की गाइडलाइंस चलती है। तो नाइस की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि अगर एक पर्सन जो है वो एडल्ट है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो बच्चा नहीं है, तो उसको आपने सिंपली जो है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन 7 दिन के लिए बीडी में दे देनी होती है। देन अगर फॉर एग्जांपल बच्चा है तो उसको आपने कोएमोक्सिक्लेव देनी होती है। अगर एडल्ट है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपने कौन सी दे रहे हो? सिप्रोफ्लोक्सासिन दे रहे हो 7 दिन के लिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप लोग कोएमोक्सिक्लेव दे रहे होते हो। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उस केस में आपने नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है वो दे देनी होती है। तो ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मतलब डिफरेंट ड्रग्स हैं फॉर डिफरेंट एज। ठीक है, तो ये आप ड्रग्स दे रहे होते हो तो जारी सी बात है वो वाला जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। बाकी दूसरी बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपने कल्चर करवाया तो कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किया। ठीक है, पहले आप लोग ये सारे काम कर रहे थे, लेकिन देखें बंदा ल्यूकोसाइट एस्टेज भी था, उसके बाद आप लोगों को ये वाले जो सारे सिम्टम्स हैं ये भी आ रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल आपको डिसयूरिया वगैरह भी मिल रहा था, लेकिन आपने कल्चर करवाया है और कल्चर करवाने पे कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किया। तो अगर कल्चर करवाने के ऊपर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, लेकिन आपको यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसीज भी मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको ल्यूकोसाइट एस्टेज भी मिल रहा है, तो ये वाला जो पाईयूरिया होता है इसको हम स्टीराइल पाईयूरिया कहते होते हैं। व्हाट इज स्टीराइल पाईयूरिया? ठीक है, पाईयूरिया क्या था कि आपका जनाब आपने यूरिन के अंदर जो है वो मोर देन 10 डब्ल्यूबीसीज पर एचपीएफ मुझे जो है वो मिल रहे थे। उसके बाद जो है वो मुझे ल्यूकोसाइट एस्टेज भी मिल रहा था। ठीक है, तो इसको मैं पाईयूरिया कह रहा था, लेकिन एक पेशेंट मेरे साथ इस तरह आया, मैंने उसको पाईयूरिया था, मैंने इसका यूरिन का कल्चर करवाया, लेकिन कल्चर नेगेटिव आ गया, मींस कि कोई बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ग्रो नहीं किया, तो इसको मैं स्टीराइल पाईयूरिया कहता हूं। इट मींस के उस बंदे को जो यूटीआई हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बैक्टीरिया की वजह से हुआ है जो कि कल्चर के ऊपर ग्रो नहीं करता होता। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इसमें आपका माइकोबैक्टीरियम होता है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी ऐसा जो कल्चर पे ग्रो नहीं करता होता। ठीक है, और वो बहुत टाइम लेता है, तो इस वजह से वो आपका कल्चर के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। तो ये वाला जो होता है इसको हम स्टीराइल पाईयूरिया कहते हैं। खैर, इधर जो हमारे काम की बात है कि अगर आपको जनाब सिंपल क्या मिल रहा है, सिंपल आपको डिसयूरिया मिल रहा है, एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया और सिंपल आपको क्या मिल रहा है? डिसयूरिया मिल रहा है और साथ में पाईयूरिया मिल रहा है। ठीक है, तो आपने जो सोचना, और देन आपने कल्चर करवाया, जब आपने कल्चर करवाया तो कल्चर आपको नेगेटिव मिल रहा है, उधर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा, तो आपने समझ जाना है कि ये वाला जो पेशेंट है
इसको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यूरिथ्राइटिस है। अभी तक हमारा जो इन्फेक्शन है वो ऊपर तक नहीं गया, अभी तक हमारा जो इन्फेक्शन है वो ब्लैडर तक नहीं गया, मींस के सिस्टाइटिस नहीं हुआ। जब सिस्टाइटिस हो जाएगा ना तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें मस्ट मिलेंगी, सुप्राप्यूबिक पेन, डिसयूरिया, डिसयूरिया तो खैर उधर भी मिल रहा है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये सारी चीजें आपको उस वक्त लाजमी मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास एक पर्सन जो है वो प्रेजेंट कर गया है और उस पर्सन के अंदर सिंपली आपको क्या मिल रहा है, सिंपल आपको डिसयूरिया मिल रहा होता है और साथ में आप लोगों को पाईयूरिया मिल रहा होता है, तो और स्टीराइल पाईयूरिया, स्टीराइल पाईयूरिया मैंने आप लोगों को बता दिया, आपने कल्चर करवाया लेकिन कल्चर नेगेटिव निकला, कोई बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं किया, इट मींस कि उस पेशेंट को क्या है जनाब, सिंपली यूरिथ्राइटिस है। मींस कि अभी तक जो इन्फ्लेमेशन है वो जस्ट कहां तक है, अभी तक जो इन्फ्लेमेशन है वो जस्ट यूरिथ्रा तक है, ऊपर नहीं गई। और ये मोस्ट प्रोबेबली कौन से बैक्टीरिया ने करवाई होगी, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका निजेरिया गोनोरिया और कैलमेडिया ट्रेकोमाटिस ने करवाई होगी। ये एज सच इतना इजीली कल्चर के ऊपर ग्रो नहीं करते, तो इसी वजह से आपको जो कल्चर है वो नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इट मींस आपको पता चल गया, अगर स्टीराइल पाईयूरिया तो मैं कौन से बैक्टीरिया के बारे में सोच लूंगा, कैलमेडिया ट्रेकोमाटिस के बारे में सोच लूंगा, में निजेरिया गोनोरिया जो है वो इसके बारे में सोच लेता होता हूं। ठीक है, तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एक्यूट सिस्टाइटिस। अब हम आगे बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है पाइलोनेफ्राइटिस।